जय हिंद वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फैमिली में। कैसे हैं आप सभी बच्चा लोग, क्या हालचाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूं कि यार सभी बच्चे जो है बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत बेहतरीन शानदार जानदार अल्टीमेट तरीके से आप सभी अपनी प्रिपरेशन में जो है अस्त व्यस्त और मस्त भी होंगे। तो एक बार जो है सभी वॉरियर्स फटाफट से देखे सेशन में जुड़िएगा, फिर स्टार्ट करेंगे आज के अपने लेक्चर को। टेंस का टॉपिक अपन पढ़ने वाला है, टेंस का लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। कुछ प्यारे प्यारे बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो टेंस के इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे, है ना। और ये लेक्चर भी तुम्हें रिकॉर्डेड मिल रहा है बिकॉज लाइव के ड्यूरेशन में अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसको प्रायर रिकॉर्ड कर दिया ताकि तुम्हें सेम टाइम पे लेक्चर डिलीवर हो जाए, तुम्हारी पढ़ाई उससे हम पर नहीं हो। जैसा प्रीवियस सेशन जो था उसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल टेंस जाने थे, और पास्ट सिंपल के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर अपन डिस्कस कर रहे थे। इस सेशन में भी व्हाट वी आर गोइंग टू डू पास्ट सिंपल टेंस के भाई ना, नॉट ओनली पास्ट सिंपल, कंप्लीट पास्ट टेंस के बारे में कुछ प्यारी प्यारी बातें जानेंगे, फ्यूचर की बात भी करेंगे, है ना। और साथ ही साथ जो है कंडीशनल सेंटेंस को भी जरा बढ़िया से यहां पे अपन डिस्कस कर रहे होंगे इस सेशन में गाइज, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहली बात, पास्ट सिंपल में हमने स्ट्रक्चर डिस्कस कर या मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी पॉजिटिव सेंटेंस में। दूसरा इट इज टाइम, अबाउट टाइम, हाई टाइम, राइट टाइम की बात होगी, नाउन प्रोनाउन दे, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। टू की बात की जाए, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। अगला जो और प्यारा सा काम का कॉन्सेप्ट है अपने पास में पास्ट सिंपल टेंस के लिए, उसको भी देखिएगा, समझिएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक बहुत प्यारा सेंटेंस लिखता हूं, आपने बहुत बार सुना भी होगा। सेंटेंस है अपने पास में, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। कह रहा पेशेंट मर गया डॉक्टर के आने से पहले, पेशेंट मर गया डॉक्टर के आने से पहले ना। ये वाला सेंटेंस जो बच्चे ये होता है कम पास्ट ज्यादा पास्ट के थ्रू। जब भी देखो पास्ट में हुए दो एक्शन की बात की जाए, पास्ट में कोई भी दो एक्शन उनकी बात करे, तो जो एक्शन जो काम सबसे पहले हुआ, सबसे ज्यादा पास्ट में हुआ, उसके लिए मेरे भाई यूज करेंगे अपन पास्ट परफेक्ट। जब ज्यादा पास्ट की बात होगी ना मेरे भाई, जब ज्यादा पास्ट की बात होगी तो उसके लिए अपन यूज करेंगे किसका, उसके लिए सर यूज होगा पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट बोले तो हैड और उसके साथ में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और जो कम पास्ट में एक्शन हुआ भाई, सबसे पहले पेशेंट मरा उसके बाद डॉक्टर आया, तो कम पास्ट वाले जब एक्शन की बात होगी, कम पास्ट वाले जब एक्शन की बात की जाएगी ना भाई, तो कम पास्ट वाले के लिए मेरे भाई यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस का। कम पास्ट वाले के लिए अपन यूज किसका करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे अपन। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस तुमसे मैं पूछता हूं, he worked with Airtel before he joined Jio last year। और नो एरर वी हैव डी ऑप्शन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है भाई वो है ना, वो लास्ट ईयर उसने क्या ज्वाइन किया ना, ही वर्क विद एयरटेल बिफोर ही ज्वाइन लास्ट जियो लास्ट ईयर ना। भाई जियो लास्ट ईयर ज्वाइन करने से पहले वो एयरटेल में काम किया करता था, लास्ट ईयर जियो ज्वाइन करने से पहले वो एयरटेल में काम किया करता था, ठीक है। अब एयरटेल में काम किया करता था, लास्ट ईयर उसने जियो ज्वाइन किया, तो एयरटेल में काम करना ज्यादा पास्ट, एयरटेल में काम करना ज्यादा पास्ट, जियो में काम करना कम पास्ट। तो कम पास्ट के लिए पास्ट सिंपल, और ज्यादा पास्ट के लिए यूज क्या करेंगे, ज्यादा पास्ट के लिए पास्ट परफेक्ट।
हैड और उसके साथ में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड और उसके साथ में क्या यूज करेंगे, हैड के साथ में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ही हैड वर्क विद एयरटेल बिफोर ही ज्वाइंड जियो लास्ट ईयर। ए फॉर अल्फा क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ए फॉर अल्फा क्वेश्चन में राइट आंसर अपने पास में मेरे भाई बखूबी तौर पे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए एक और प्यारा सा एग्जांपल तुमसे मैं पूछता हूं। I went to my friend's home and found that they had already gone to Delhi 3 days before. और नो एरर वी हैव डी ऑप्शन, नो एरर वी हैव डी ऑप्शन। क्या कह रहा है भाई, मैं अपने दोस्त के घर पे गया और मैंने पाया वो लोग जो है 3 दिन पहले ही दिल्ली जा चुके थे। तो यहां पे दो काम हुए, एक तो मैं अपने दोस्त के घर पे गया और एक दूसरा कि वो लोग 3 दिन पहले दिल्ली जा चुके थे, है ना। दो काम हुए, दो काम हुए, एक तो अपने भाई दोस्त के घर पे गया और एक वो दोस्त 3 दिन पहले ही दिल्ली जा चुका है। तो सबसे पहले क्या हुआ, दोस्त 3 दिन पहले ही दिल्ली जा चुका है, दोस्त 3 दिन पहले ही दिल्ली जा चुका है तो ज्यादा पास चाहिए, ज्यादा पास्ट है तो हैड प्लस में V3, और वो अपने दोस्त के घर पे गया है, वो अपने दोस्त के घर पे गया तो ये क्या कम पास्ट है, कम पास्ट बोले तो पास्ट सिंपल, कम पास्ट बोले तो पास्ट सिंपल, और ज्यादा पास्ट के लिए पास्ट परफेक्ट दे रखा है, ज्यादा पास्ट के लिए पास्ट परफेक्ट मेरे भाई दे रखा है। तो सेंटेंस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, she told her name after she left, she told her name after she left। अब ये क्वेश्चन है तो फॉर एग्जांपल अपने पास में, और अपने से बोल रहा है कि एरर पार्ट बताओ सेंटेंस में ना, ये एग्जांपल गिवन है और बोल रहा है कि एरर पार्ट बताओ सेंटेंस में। कह रहा है उसने उसका नाम बताया उसके जाने के बाद। जैसे मान लो तुम्हारी कोई बहन है ना, तुम्हारी बहन अपनी किसी दोस्त से बात कर रही थी, तुमने देखा, तुम्हारी बहन से तुमने पूछा कि कौन है ये, है ना। तुम्हारी बहन ने बोला कि भैया रुको एक बारी मैं बात कर देती हूँ, एक बारी फिर बताती हूँ। तो तुम्हारी बहन ने उससे बातचीत की, अपनी फ्रेंड से सारी चीज़ें डिस्कस की। फिर वो जब चली गई, फिर जब वो चली गई उसकी तुम्हारी बहन की फ्रेंड, उसके जाने के बाद उसने उसका नाम बताया। तो दो काम क्या हुए, एक तो तुम्हारी बहन ने उसका नाम बताया और एक वो गई। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले वो गई और उसके जाने के बाद नाम बताया। तो तुम्हारी बहन की जो फ्रेंड है उसका जाना क्या है, ज्यादा पास्ट। और ज्यादा पास्ट के लिए यूज क्या करेंगे, ज्यादा पास्ट के लिए यूज होगा पास्ट परफेक्ट का, हैड प्लस V3। और फिर नाम बताया, नाम बताना क्या है, कम पास्ट। नाम बताया, नाम बताना क्या है, कम पास्ट। ठीक है, तो सी फॉर चार्ली क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सी फॉर चार्ली क्वेश्चन में एरर पार्ट होगा आफ्टर सी हैड लेफ्ट। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो भी याद रखना भाई। जब जब ये आएंगे तो हमेशा अपने को किसका यूज करना है, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। सेंटेंस में तुम्हारे पास यस्टरडे की बात की जाए, कभी भी यस्टरडे की बात हो, द अदर डे की बात हो, अगो की बात हो, चाहे अ मोमेंट अगो की बात की जाए, लास्ट डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, है ना। ये सारे वर्ड जब भी आएंगे ये सब के सब कीवर्ड्स हैं भाई।
ये सब के सब क्या है गाइज, ये सब के सब कीवर्ड्स हैं। ये जब भी अपने पास में यूज होंगे तो हमेशा अपने को पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। हमेशा अपने को क्या यूज करना है, हमेशा अपने को पास्ट सिंपल टेंस यूज करना है बढ़िया तरीके से। इस बात को भी रखिएगा याद, ठीक है। तो ये है पास्ट सिंपल टेंस की कहानी, जो आपने जानी अंकित सर की जुबानी। अब जरा डिस्कस करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की भी बच्चे बात। पास्ट कॉन्टिन्यूस की भी करेंगे बात, करेंगे उसकी भी बढ़िया तरीके से शुरुआत। देख भाई, क्या है सिनेरियो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, उसको भी समझिएगा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, सब्जेक्ट वॉज या वर, V4 बोले तो V1 प्लस ING, और उसके साथ में अदर वर्ड्स का यूज करेंगे अपन। दूसरी बात, वोज कब आएगा वर कब आएगा वो भी समझना। वोज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। और वर जो है प्लूरल वर्ब है, यानी जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी जो है प्लूरल आ जाएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, दैट्स इट। सिंपल सी बात रखो याद। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब अपन यूज कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से एक सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने बोला while I was watching TV, she was cooking food. She was cooking food. देखो बोल रहे हो ना, जब मैं टीवी देख रहा था, जब मैं टीवी देख रहा था तो वो खाना पका रही थी ना। जब मैं टीवी देख रहा था वो खाना पका रही थी। तो मेरे भाई देखो, जब भी वाइल यूज करेंगे, वाइल आएगा हमेशा पैरेलल एक्शन को डिनोट करने की जब बात हो ना, पैरेलल एक्शन को डिनोट करने की जब बात की जाएगी, तो भाई पैरेलल एक्शन वाले केस में टेंस भी हमेशा दोनों सेम यूज करेंगे। टेंस हमेशा पैरेलल एक्शन में सेम यूज होगा ना। तो कह रहा भाई टीवी देख रहा था तो पैरेलली टीवी देख रहा था तो पास्ट कंटिन्यूस आया। खाना बना रही थी तो पैरेलल एक्शन के लिए यहां भी अपन ने किसका यूज किया है, पैरेलल एक्शन को डिफाइन करने के लिए यहां भी हमने पास्ट सिंपल टेंस का, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है पैरेलल एक्शन को डिफाइन करने के लिए। सिंपल सी बात ये है अपने पास, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? चलेगा, अगली जरा बात करते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई अपने पास में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। इन दोनों में ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें स्ट्रक्चर याद रखना है ना। बिकॉज अगर पास्ट परफेक्ट से अगर तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा तो वो अकेला पास्ट परफेक्ट का नहीं होगा, वो क्वेश्चन होगा किसका, कम पास्ट ज्यादा पास्ट का। ये कम पास्ट ज्यादा पास्ट कैसे, जैसे अभी अभी मैंने देखा ना, जैसे गाइस अभी अभी हमने डिस्कस किया कम पास्ट ज्यादा पास्ट, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, हेड आपको मिलेगा ही मिलेगा। रही बात पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो उसको भी समझो जरा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा समझना। सब्जेक्ट had been V4,
और सिंस फॉर के बाद में टाइम, सिंस फॉर के बाद में टाइम। अभी सिंस फॉर कैसे यूज करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया है। सिंस मेरे भाई पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ना। और फॉर किस लिए यूज करते हैं, फॉर यूज करेंगे टाइम ड्यूरेशन के लिए। और कैसे कैसे यूज होता है वो भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में, जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था। सेम बोल का से वो सिंस फॉर का यूज पूछेगा, अगर पूछा गया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से। इसके अलावा यहां से कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछा जाएगा तुम्हारे पेपर में, ठीक है। अब जरा कुछ प्यारी प्यारी बातें फ्यूचर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, देखिएगा। सब्जेक्ट विल सेल V1, अदर वर्ड्स सब्जेक्ट विल या सेल बी V4 और अदर वर्ड्स सब्जेक्ट विल या सेल have V3 और अदर वर्ड्स सब्जेक्ट will या shall have been V4 since, for, from और टाइम। फ्यूचर को मेरे भाई इन इन तरीकों से अपन डिनोट कर सकते हैं ना। फ्यूचर के टाइम को, फ्यूचर के टेंस को जब डिफाइन करने की बात होगी तो इन इन तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला स्ट्रक्चर है अपने पास में फ्यूचर सिंपल के लिए, दूसरा है मेरे भाई अपने पास में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए, थर्ड वन वी हैव फॉर फ्यूचर परफेक्ट, एंड लास्ट वाला है मेरे भाई जब बात होगी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। लास्ट वाले यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जब बात की जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उसमें क्वेश्चन वोश्चन कैसा आ सकता है। मैंने बोला आई होप्ड दैट you will crack your Air Force exam. और नो एरर वी हैव डी ऑप्शन, और नो एरर अपने पास में क्या है, नो एरर मेरे भाई इधर रखा है डी ऑप्शन। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात मैं करूं, बोल रहा आई होप दैट यू विल क्रैक योर एयरफोर्स एग्जाम। अब बच्चे एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है टेंस में, स्टार्टिंग और एंडिंग का। क्या कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग और एंडिंग का? अगर मेरे भाई कहीं भी तुम्हारे पास में पास्ट की बात की जाएगी ना स्टार्टिंग और एंडिंग में, तो थ्रू आउट दी सेंटेंस जो है पास्ट का पास्ट में रहेगा। थ्रू आउट दी सेंटेंस जो है पास्ट का हमेशा पास्ट में रहेगा। स्टार्टिंग और एंडिंग में कहीं भी पास्ट की बात करेंगे तो थ्रू आउट दी सेंटेंस पास्ट का पास्ट में रहेगा। तो होप्ड बच्चे पास्ट की बात कर रहे हैं, होप की सेकंड फॉर्म होप्ड, तो आगे भी क्या आएगा, पास्ट आएगा। विल सेल का पास्ट क्या होगा, वुड। विल और सेल का पास्ट फॉर्म क्या यूज करते हैं, विल सेल की पास्ट फॉर्म मेरे भाई क्या यूज होगी, वुड यूज होगी। विल और सेल की पास्ट फॉर्म क्या यूज होगी, विल सेल की पास्ट फॉर्म वुड यूज होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया। इससे अगर क्वेश्चन आया तो ऐसा पूछ सकता है स्टार्टिंग एंडिंग का ना, ये भी याद रखना। अगला मेरे भाई एक और प्यारा सा कंसेप्ट अपने पास में जो टेंस में आता है वो आता है बाय द टाइम का। बाय द टाइम का क्या कंसेप्ट है उसको भी समझिएगा।
देखिएगा भाई, बाय द टाइम की जब भी अपन बात करेंगे ना, बाय द टाइम की जब भी अपन बात करेंगे ना, और बाय द टाइम के बाद अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है, तो फिर मेरे भाई आगे अपन यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट का। तो आगे यूज होगा अपने पास में फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट, बाय द टाइम की बात हो रही है और अगर आपको पास्ट सिंपल टेंस दे रखा है, तो मेरे भाई आगे अपन यूज करेंगे किसका? पास्ट परफेक्ट का। आगे अपन यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट का। बाई की बात कर रहे हैं और बाई के बाद में अगर आपके पास में पास्ट ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो भी मेरे भाई क्या आएगा आपके पास में? पास्ट परफेक्ट ही आएगा। अच्छा, ये पास्ट ड्यूरेशन से क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल अपने से बोले कि यार ना, बाई लास्ट ईयर आ गया, बाई लास्ट ईयर आ गया, या फिर बोले जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो हमसे बोले बाई 2020, 2020, बाई 2021, पीछे के टाइम पीरियड की जब बात करें ना, पीछे के टाइम पीरियड की जब बात करेगा तो वो लास्ट ईयर वाले कॉन्सेप्ट में जाएगा, मतलब पास्ट ड्यूरेशन वाले कॉन्सेप्ट में जाएगा। ठीक है। और सिमिलर थिंग मेरे भाई, अगर तुम्हारे पास में बाई के बाद में फ्यूचर ड्यूरेशन की बात हो, बाई के बाद में अगर आपके पास में फ्यूचर ड्यूरेशन की बात की जाए, तो फिर मेरे भाई ये जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में। तो फिर मेरे भाई ये जाएगा किसमें? ये जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में। अब नेक्स्ट, फ्यूचर ड्यूरेशन से क्या मतलब है? तुमसे बोले बाई नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर अगले साल, फ्यूचर ड्यूरेशन। बाई 2030 आगे के टाइम पीरियड की बात करें तो वो किस में जाएगा? वो जाएगा फ्यूचर ड्यूरेशन में। तो बाई के बाद अगर फ्यूचर ड्यूरेशन की भी बात होगी, तो फिर अपन किसका यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वहां पर यूज करेंगे अपन। किसका यूज करेंगे मेरे भाई? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अपन यूज करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है। देखिएगा जरा, एक एग्जांपल की तरह उसको समझते हैं। बाय द टाइम ही by the time he got the tickets, the show will have already started. और नो एरर वी हैव डी ऑप्शन, नो एरर वी हैव डी ऑप्शन, जैसे क्वेश्चन है ना, कह रहा जब तक उसे टिकट्स मिलेंगी तब तक शो जो है स्टार्ट हो चुका होगा। जब तक उसे टिकट्स मिलेंगी तब तक जो है शो स्टार्ट हो चुका होगा। अब सिंपल सी बात है, बाय द टाइम की बात कर रहा है, ही गोट द टिकट्स, ही गोट, गेट की सेकंड फॉर्म गोट, तो पास सिंपल है। तो बाय द टाइम के बाद में पास सिंपल टेंस दे रखा है। बाय द टाइम के बाद बच्चे बात कर रहा है पास सिंपल की, बाय द टाइम के बाद बात कर रहा है पास्ट सिंपल की, तो आगे क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट आएगा। आगे क्या आएगा? आगे आएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है? हैड प्लस V3, हैड और V3 मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। द शो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, द शो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। सी फॉर चार्ली क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? सी फॉर चार्ली क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। सी फॉर चार्ली मेरे भाई क्या हो जाएगा? सी फॉर चार्ली क्वेश्चन में राइट आंसर अपने पास में बखूबी तौर पे जो है सर हो जाएगा। तो बाय द टाइम वाले से तुमसे इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, गॉट इट एवरीवन, है ना? तो बाय द टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी पेपर में काफी बारी क्वेश्चन वगैरह देखने को मिलते हैं मेरे भाई अपने को। नेक्स्ट जो काम के कॉन्सेप्ट आता है बच्चे अपने पास में इसके अंदर, दैट इज कंडीशनल सेंटेंस, है ना?
कंडीशनल सेंटेंस को बहुत ढंग से समझिएगा, बिकॉज कंडीशनल सेंटेंस से भी बहुत बार पेपर में क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे देखने को अपने को मिलते हैं ना। देखो सबसे पहली बात, क्या होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, करते हैं इनकी शुरुआत, है ना। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस मेरे भाई सबसे पहली बात स्टार्ट ही किससे होंगे ना, स्टार्ट फ्रॉम कंडीशनल वर्ड्स, है ना। कंडीशनल सेंटेंस किसी भी कंडीशनल वर्ड से मेरे भाई स्टार्ट होंगे। तो कंडीशनल वर्ड क्या हो सकता है, इफ हो गया, है ना, इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, ठीक है। ये सारे के सारे मेरे भाई क्या है, ये सारे के सारे अपने पास में कंडीशनल वर्ड, जैसे हैड भी कई बार कंडीशनल वर्ड का काम करता है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे अपने पास में कंडीशनल वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे क्या अपने पास में कंडीशनल वर्ड्स हैं, ठीक है। अब कंडीशनल क्या क्या, तीन ही कंडीशनल ले देखे ना, सबसे इजी है और भाई सबसे स्कोरिंग है, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बार देखने को मिलता है, जैसे तुम्हें मैंने बताया। तो तीन ही कंडीशन है, तीन लाइन याद कर लोगे, बहुत बढ़िया फायदा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैंने बोला इफ आई if he comes to Jaipur, he will meet you, ठीक है भाई। दूसरा एक और सेंटेंस में लिख रहा हूं, if he came to Jaipur, he would meet you, if he had come to Jaipur, if he had come to Jaipur, he would have meet you, he would have meet you। तो कंडीशनल सेंटेंस के नाम पे बच्चे अपने पास में तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन एक एक करके अपन समझते हैं, और तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आराम से सही हो जाएगा पेपर में, अगर क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा तो। देखिएगा सबसे पहले कंडीशन क्या कहती है भाई, है ना। भाई सबसे पहली बात तो कंडीशनल सेंटेंस है, तो वो स्टार्ट ही कंडीशनल वर्ड से होगा। किससे स्टार्ट होगा, कंडीशनल वर्ड से स्टार्ट होगा। कैसे सर, देखो इफ कंडीशनल वर्ड है, आगे बोल रहा है ही कम्स टू जयपुर, कम्स भाई मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIS V5 कहां यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो कंडीशनल सेंटेंस आया और कंडीशनल सेंटेंस के बाद में अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया, प्रेजेंट सिंपल टेंस मेरे भाई गिवन है, तो फिर वो आगे किस में गया, विल मीट यू, विल सेल बाद में V1, विल सेल के बाद में V1 यानी फ्यूचर सिंपल में वो जाएगा। यानी बच्चे वो किस में जाएगा, वो जाएगा सर फ्यूचर सिंपल में। सबसे पहली काम की बात। दूसरी कंडीशन क्या कहती है अपने पास में, कि कोई भी कंडीशनल वर्ड आपके पास में आए, ठीक है, कोई भी कंडीशनल वर्ड आपके पास में आए, और देखो यहां पे कम की सेकंड फॉर्म केम, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट सिंपल में। कंडीशनल वर्ड तुम्हारे पास में आए और तुम्हें दे दे पास्ट सिंपल, तो वो आगे किस में जाएगा, आगे वो जाएगा वुड V1 में, आगे वो चेंज होगा वुड V1 में।
वुड V1 में बच्चे वो जाएगा। ठीक है। कंडीशनल नंबर थर्ड क्या कहती है भाई अपने पास, कि कोई भी कंडीशनल वर्ड तुम्हारे पास में आए, यहां पे देखिए कह रखा है हैड प्लस V3। हैड के साथ में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आती है बच्चे? हैड के साथ में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पास्ट परफेक्ट में। तो कंडीशनल वर्ड तुम्हारे पास में आए और पास्ट परफेक्ट तुम्हें दे दे, कंडीशनल वर्ड तुम्हारे पास में आए, पास्ट परफेक्ट की बात की जाए, तो वो आगे किस में जाएगा सर? आगे वो जाएगा वुड हैव V3 में। आगे वो जाएगा बच्चे वुड हैव V3 में। गया कि नहीं गया? बिल्कुल गया। तो ले दे के मेरे भाई ये तीन कंडीशन है और तीनों बढ़िया से तुम्हें रखनी है याद। तीनों बढ़िया से तुम्हें रखनी है याद। अब जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है उसकी बात भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से एक सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने बोला इफ आई हैड sold a car, could have give it to you, or no error we have D option, और नो एरर वी हैव डी ऑप्शन। जैसे ये क्वेश्चन है, अपने से क्या बोला कि भाई एरर बताओ, अपने से क्या बोल रहा है बच्चा वार्टी, एरर बताओ। तो इफ देखो कंडीशनल वर्ड है CW है, आगे बोल रहा है हैड साथ में V3। हैड V3 मतलब पास्ट परफेक्ट, हैड V3 मतलब पास्ट परफेक्ट, तो किस में जाना चाहिए? वुड है V3 में। अच्छा अब जरूरी नहीं है वुड के वुड ही आए, वुड से मतलब ज्यादा पास्ट से। कैसे? देखो यहां पे जैसे प्रेजेंट सिंबल था, यहां पे बच्चे अपने पास में क्या था? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट से गया पास्ट में और पास्ट से गया ज्यादा पास्ट में। तो यहाँ पे फ्यूचर सिंबल क्या होता है? फ्यूचर सिंबल में विल शेल, विल शेल का पास्ट वुड, तो यहाँ पे पास्ट में आया, और वुड का भी ज्यादा पास्ट वुड है V3। देखा था हमने, विल शेल का पास्ट वुड और वुड का भी ज्यादा पास्ट वुड है V3। प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से ज्यादा पास्ट, वैसे ही वहां रहा है पास्ट पास्ट से ज्यादा पास्ट, तो ज्यादा पास्ट माना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे लेट से कैन होता तो कैन की जगह कोड आ जाता। यहां पे अगर भाई मान ले मे होता है ना, यहां पे अगर मान ले बच्चा वार्टी मे होता तो मे का माइट आ जाता, मे का माइट आ जाता। मतलब क्या? ज्यादा पास्ट से मतलब है, जरूरी नहीं है वुड ही आए। ठीक है, तो यहां पर देख हैड प्लस V3 दे रखा है, ज्यादा पास्ट है तो आगे भी ज्यादा पास्ट चाहिए, तो ज्यादा पास्ट कुड हैव, और V3 जब आएगा तो गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चे? गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गिव की थर्ड फॉर्म मेरे भाई होगी गिवन। ठीक है, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गिवन होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिएगा। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन इट टू यू, गिवन इट टू यू, और नो एरर वी हैव डी ऑप्शन, नो एरर वी हैव डी ऑप्शन। इफ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू। इफ्स को भी समझिएगा भाई। इफ देखो कंडीशनल वर्ड है, अब तुम कहोगे सर हैड आया तो हैड तो सर पास्ट परफेक्ट नहीं, हैड का मतलब पास्ट परफेक्ट नहीं होता। तुम्हें याद होगा ना, हमने डिस्कस किया था वर्ब में कि भाई जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना टेंसेज वाली, वो मैन वर्ब का काम भी कर सकती है। कैसे? हैज हैव मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड सेकंड फॉर्म होती है, और हैड ही थर्ड फॉर्म होती है। डिस्कस किया था ना। जब भी पजेसिव केस की बात होगी, जब भी पोजीशन की बात की जाएगी ना, तो हैड के साथ में अगर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तब तो वो पास्ट परफेक्ट है। अगर अकेला हैड ही आया है तो मेरे भाई ये मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है? मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है सर ये पास्ट सिंपल टेंस है। तो कंडीशनल वर्ड रखा हो और आगे तुम्हारे पास में पास्ट सिंपल टेंस हो
तो आगे सेंटेंस किस में जाएगा, आगे जाएगा वुड वी वन, ज्यादा पास्ट में है ना, पास्ट में जाने से मतलब है वुड आए चुकुड़ा है ना, तो वुड वी वन मैं अगर लिखूंगा तो वुड गिव लिखा जाएगा, वुड गिव इट टू यू, वुड गिव इट टू यू, वुड गिव इट टू यू। सिंपल सी बात है मेरे भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है, इसको भी रखना बढ़िया से याद। ठीक है, चलिएगा जी। जैसे ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये बताना भाई तुम ना, बच्चा पार्टी जैसे ये क्वेश्चन अपने पास में ना, बोल रहा है हैड आई नोन इट अर्लियर आई वुड हैड मेड अ डिफरेंट प्लान, हैड आई नोन इट अर्लियर आई वुड हैड मेड अ डिफरेंट प्लान। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हैड और साथ में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो है तो पास्ट परफेक्ट ही। तुम कहोगे सर कंडीशनल वर्ड तो नहीं है, मेरे भाई तुम्हें मैंने अभी भी लिखवाया था ना कि जो हैड जो है खुद कंडीशनल वर्ड का काम भी कर सकता है, हैड जो है खुद कंडीशनल वर्ड का काम भी कर सकता है, तो पास्ट परफेक्ट है तो आगे किस में जाना चाहिए, ज्यादा पास्ट में, वुड है V3 में, वुड V3 दे रखा है, हैव नहीं आएगा, हैव की जगह हैड यूज करेंगे। ठीक है, बी फॉर ब्रावो क्वेश्चन में क्या हो गया, एरर पार्ट हो गया, बी फॉर ब्रावो मेरे भाई क्वेश्चन में क्या हो गया, एरर पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी तुमसे जो है पूछे जा सकते हैं कंडीशनल वर्ड वगैरह से। ठीक है भाई, चलिएगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो अब जो है सभी बच्चे बाल्टी सुनिएगा मेरी प्यारी सी बेहतरीन सी बात मेरे भाई, ये टेंस का जो लेक्चर है इसको हम लोग रखते हैं यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं बहुत बढ़िया तरीके से आप सब बच्चों के सारी चीजें बहुत बढ़िया से सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी वाली बात किसी भी बच्चे के जो है नहीं होगी। बाकी तुम जुड़ सकते हो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ताकि कोई भी काम की अपडेट रहे आपको तुरंत वो इन सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू कन्वे कर दी जाएगी, आप तक इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लेक्चर को रखेंगे यहीं तक, मिलते हैं फिर आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम, जय हिंद।